रोजगार के मुद्दे पे करेंगे भाई हम लोग। रोजगार के मुद्दे पर करेंगे तो किसको देखना चाहेंगे इस बार? यार देखो, हम लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मेन क्या है कि हम लोकल कैंडिडेट के ऊपर देख रहे हैं, हम लोग सेंट्रल के ऊपर नहीं देख रहे हैं। अब लोकल कैंडिडेट रोजगार थोड़ी दे सकते हैं। यूपी पुलिस का भी पेपर करवाए, जो है मेन उनका मुद्दा ही वही था कि सिर्फ फॉर्म निकाल के पैसा जो है लेके उसके बाद स्टूडेंट के चूतिया बनाने वाला काम किए हैं इन्होंने। और आर की वैकेंसी इतना आपकी जितना पेपर हुआ हर एक पेपर लीक करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट का नीट का भी सुनने में आया कि नीट का भी हुआ है। और सरकार या मोदी योगी या कोई भी है वो थोड़ी करवाएगा, जैसे आपने कहा कि करवा दिया, वो थोड़ा करवाएगा। मैं लगे कि मोदी जी और योगी जी से अगर फिर से सरकार आती है, दूसरी सरकार आती है, तो भाई साहब इसके ऊपर एक बहुत कठोर कानून लाना चाहिए। जो लीक करवा रहे हैं, नकल कर रहे हैं इतना ज्यादा, जैसे आप छोटी छोटी चीजों में लोग घर गिरवा देते हैं, योगी जी करते हैं, तो उस तरीके से इनके ऊपर भी तो करिए, है ना। तब तो भाई जो छात्र है वो आपके ऊपर खुश होगा, ठीक है कुछ हुआ तो आपने कुछ एक्शन लिया। भाई मतलब गेहूं किसान बेचारा दिन रात 6 महीने मेहनत करके उगा के मार्केट में ले जा रहा है, उसको 20 रुपए 22 रुपए मिल रहा है, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट ने 22 रुपए रेट दिया भाई, बनिया जो है 20 रुपए में ही ले रहा है, 20 रुपए गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही है, ठीक है। तो 20 रुपए में गेहूं बेच रहा है, इतना मेहनत पसीना इकट्ठा करने के बाद वो, और कंपनियां कुछ नहीं, बॉटल टोटी खोल के पानी भर के आपको फिल्टर करके दे दी, 20 रुपए के लीटर पानी बेच दे रही है। मतलब ये नहीं, गेहूं जब महंगा हो जाएगा 20 की जगह 22 की जगह मान लीजिए 50 रुपए मिलने लगा किसान को, आप 60 रुपए में खरीदेंगे, तब कहेंगे महंगाई आ गई। अब सुनिए, नहीं जो हमने बोला इसका आप जवाब दीजिए। मतदान किस मुद्दे पर करेंगे आप बताएं। चलिए आप बता दीजिए। रोजगार के मुद्दे पे करेंगे भाई हम लोग। रोजगार के मुद्दे पर करेंगे तो किसको देखना चाहेंगे इस बार? यार देखो, हम लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मेन क्या है कि हम लोकल कैंडिडेट के ऊपर देख रहे हैं, हम लोग सेंट्रल के ऊपर नहीं देख रहे हैं। अब लोकल कैंडिडेट रोजगार थोड़ी दे सकता है। लोकल कैंडिडेट रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन हमारी जो जरूरत है वो कौन पूरी कर सकता है? बेसिक लेवल पर लोकल वाला ही कर सकता है। इसी वजह से हम लोग लोकल कैंडिडेट को देख रहे हैं ज्यादातर। मतलब किस तरह की जरूरत की बात कर रहे हैं? किसी तरह की जरूरत, जैसे हमारे यहाँ कुछ डेवलपमेंट होना है तो कौन करेगा? लोकल वाला आदमी ही करता है, मेनली करता तो वही है, चाहे करे ना करे अलग बात है, लेकिन मेनली करता वही है। तो इसी वजह से हम लोग लोकल कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इलाहाबाद में लोकल कैंडिडेट जो जितने भी खड़े हैं, जो सीट है इलाहाबाद और फूलपुर, कहाँ का लग रहा है कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो बढ़िया काम करेगा? पहली बात तो मैं जौनपुर का हूँ भाई, इलाहाबाद के बाद। चलिए जौनपुर में क्या है माहौल वो तो बता दीजिए। जौनपुर में यार देखिए, जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वहाँ पे मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा समीकरण समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे बाहर उठा के ला के रख दिए, वो खुद ही लोकल के नहीं है वहाँ। तो बता रहे हैं वहाँ धनंजय सिंह का काफी जलवा है, जिस तरफ वो रहेंगे वही सरकार, मतलब वही कैंडिडेट जीतता है, लेकिन इस बार तो उनका टिकट ही कट गया है। तो बीजेपी के साथ है, साथ पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, मुझे भी यही सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का सच है सुनने में कहा। हाँ, भाई मतलब रहे यहाँ पे रहे, लेकिन जितना आइडिया है उसे यही पता चल रहा है कि बीजेपी का थोड़ा प्रेशर है, इसकी वजह से वो बीजेपी के सपोर्ट में आ गए हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि जौनपुर में धनंजय सिंह का काफी जलवा है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीत जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो पता चलेगा ही। चलिए भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भैया तो बताएंगे, भैया बताइए। आइए भैया बताइए, आप इलाहाबाद के क्षेत्र। हम तो देखिए हमारा मेन मुद्दा ये जो लोग बना दिए हैं कि काशी हो गया और अयोध्या हो गया। हमारा मतलब मैं धार्मिक हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम इप्सित तरुण सिंह है और मैं इसमें परसुइंग बी फार्मा फार्मेसी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आगे बताइए आप। तो हमको मेन मुद्दा है कि रोजगार के मुद्दे पे, जैसे आपकी कांग्रेस ने बोला 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया, बहुत सारे ऐसे फार्म जितने रुके हुए हैं सबके लिए अभी यूपी पुलिस का भी पेपर करवाए, जो है मेन उनका मुद्दा ही वही था कि सिर्फ फार्म निकाल के पैसा जो है लेके उसके बाद स्टूडेंट के चूतिया बनाने वाला काम किए हैं इन्होंने। और आर की वैकेंसी इतना आपकी जितना पेपर हुआ हर एक पेपर लीक करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट का नीट का भी सुनने में आया कि नीट का भी हुआ है। और उसके बाद ये हाँ, एक हम पूछना चाहेंगे, आज तक कभी हमने ये पूछा नहीं है, अचानक अभी याद आ गया कि अगर लीक होता है तो चलिए हम मान रहे हैं कहीं ना सरकार की तो फॉल्ट है, कहीं ना कहीं सरकार उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, और सरकार या मोदी योगी या कोई भी है वो थोड़ी करवाएगा, जैसे आपने कहा कि करवा दिया, वो थोड़ा करवाएगा। मैं मेरा ये सेंस नहीं कि मैं ऐसा नहीं करूँ कि मोदी बैठ के करवा दिए मुझे या तो फिर योगी जी बैठ के करवा, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय चुनाव है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है विपक्ष करवा रहा हूँ अपने लड़के खड़े करके। जब ये बात आपने सही कहा, विपक्ष ऐसा कर, जब विपक्ष पावर में है ही नहीं, विपक्ष अपना ही जान बचा के भाग रहा हो, पेपर कहाँ से लीक करवाएगा? बात ये है। और जो लीक कर रहा है उनका भी तो ग्रुप चलता होगा, ग्रुप चलता होगा, उनका भी अंदर तक सेटिंग होगी। विपक्ष में सरकार वो पकड़ के मार क्यों नहीं रही उनको? फिर तो यही बात तो है ना, इसके ऊपर तो जाओ उन्होंने कमेटी बैठाई है, बनाई है। इतना कड़ी से कड़ी जो पेपर लीक करवा उनके ऊपर इतना अच्छा से कार्रवाई करे कि जो अगला बंदा कभी सोचा ही ना, सोचे ना, बिल्कुल रूह कांप जाए कि सोच। हाँ, क्योंकि ये स्टूडेंट का
फ्यूचर्स का आपको देख रहे हैं, आप इलाहाबाद में इतने स्टूडेंट हैं, जहाँ भी पढ़ने का माँ बाप किस तरीके से लोगों को पैसा भेज रहे हैं, और उसके बाद एक आस लगी रहती है स्टूडेंट। इलाहाबाद की गर्मी आपको पता है कि अदर स्टेट की तुलना में कुछ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर अभी आप कूलर भी लगाने जाए, मकान मालिक 500 रुपए किराया बढ़ा दिए, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपको हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद भी जो अभी खाना बनाए बैठो, सर का पसीना कहाँ कहाँ जा रहा है भगवान ही जाने। हाँ, तो ये सब चीजें। एक भाई की बात बहुत अच्छी लगी कि मोदी जी और योगी जी से अगर फिर से सरकार आती है, दूसरी सरकार आती है, तो भाई साहब इसके ऊपर एक बहुत कठोर कानून लाना चाहिए। जो लीक करवा रहे हैं, नकल कर रहे हैं इतना ज्यादा, जैसे आप छोटी छोटी चीजों में लोग घर गिरवा देते हैं, योगी जी करते हैं, तो उस तरीके से इनके ऊपर भी तो करिए, है ना। तब तो भाई जो छात्र है वो आपके ऊपर खुश होंगे, ठीक है कुछ हुआ तो आपने कुछ एक्शन लिया। अभी अगर एक्शन का रिएक्शन नहीं दिखेगा तो छात्र तो आप ही को बदनाम करेगा, सीधी सी बात है। अभी बता रहे थे पुलिस वाले में 2 सालवर गैंग भी पकड़े जाते हैं, हर जगह सालवर गैंग भी पकड़े जाते हैं, और जो पेपर लीक कराया वो भी पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला वो गया कहाँ। उसके बाद पता ही नहीं चलता कि वो गए कहाँ ना। सिंपल आप उनको जेल कर देंगे, 6 महीने जाओ काट करके आओ, तब तो यार गड़बड़, वो 6 महीने के बाद फिर करेगा। 6 महीने जा कहाँ रहा है, यही तो पता नहीं कहाँ, पता ही नहीं चल रहा है। बस पकड़ा रहे हैं, ये सालवर गैंग जो पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी देखिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, आप लोगों ने न्यूज जरूर सुना होगा कि अयोध्या में हुआ था, तो कई बम वाले पकड़े गए थे, कई लोग पकड़े गए थे, उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए थे। तो पता तो चलना चाहिए ना। जाते हैं भाई, बस हवा बनाने के लिए पकड़े जाते हैं और कुछ होता नहीं है। ये पहले सतर्क कर देते हैं, बस माहौल बनाने के लिए ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसा करना चाह रहे थे, इतना हम एक्टिव थे, हाँ, पकड़ लिए। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है भाई, सब हवा बनाना होता है और कुछ भी नहीं। जब रोजगार, जब किसी अपने ग्रुप के बच्चों का या गांव देश में जब किसी का सिलेक्शन होता है, तो एक अलग से मोटिवेशन, आप यूट्यूब पे कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, उससे वो नहीं दिखता है भाई, तो कुछ पता नहीं चलता है। जब जेन्युइन हमारे आपके आस पड़ोस में कोई हो रहा है, अभी जैसे आरो वाला भाई बता रहा था, तो आरो में मेरा खुद का मतलब भाई बहुत क्लोज दोस्त है, वो समझ लीजिए इतना मेहनत किया, इतना भाई दिन रात मेहनत करा। छात्र सब करते हैं भाई, नहीं जैसे कुछ लोग लापरवाही भी करते, ठीक है, लेकिन जैसे जिसको आप देख रहे हैं आंखों से, इतना मेहनत कर अब गए बेचारा पेपर भी देकर आया, अच्छा क्वेश्चन मार्क करके आया हुआ है, और फिर दूसरे दिन पता चल रहा है यार कि पेपर ही कैंसिल हो गया है, आउट हो गया, तो पेपर कैंसिल हो गया। अब बताइए उस बच्चे के अंदर फिर से मोटिवेशन कैसे आएगा, फिर 6 महीने साल भर बैठ के पढ़े हो। अब आपका एग्जाम कब होगा कोई फिक्स नहीं है, आपका एग्जाम कब होगा कोई, वैसे भी यूपीपीएससी का फिक्स नहीं होता कब होता है पता नहीं। आज फॉर्म भरा दिए है, 3 साल बाद पेपर होगा, अब बच्चे को उम्र पता लगा, भाई माँ बाप उसी भरोसे बैठे थे, माँ बाप पता लगा उसी में कोई बूढ़ा हो गया, फिर कोई बीमार हो गया, अब वो पढ़ भी नहीं पा रहा है जी भाई। 3 साल पहले उसका मनोदशा क्या था पता नहीं, 3 साल बाद क्या होगा पता नहीं। अब सरकार को तो कुछ ये सब सोचना है ही नहीं, उनका खर्चा चल ही रहा है, लेकिन जो बेचारे बच्चे हैं जो गांव से आके यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सही बात है भाई। अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग जो पीजीटी वाला फॉर्म भरे थे, यूपी पीजीटी 2022 में आया था, 2022 में भाई आया था यूपी पीजीटी को जो है हम लोगों ने जून में फॉर्म भरा हुआ है, 2022 जून में फॉर्म भरा हुआ है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी था उस टाइम पे, मैं छुट्टी लेकर के 4 महीने का छुट्टी लेकर के मैंने तैयारी किया, उसका प्रॉपर की तैयारी किया भाई। अब अक्टूबर नवंबर में पेपर हो जाएगा, मैं एग्जाम दूंगा, मेरा हो जाएगा कुछ भी। लेकिन अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फिर आज तक पता है आपको जो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए जो कमेटी बनती है, आज तक वो कमेटी नहीं बन पाई। 2 साल हो गया भाई, फॉर्म भर के 2 साल हो गया है। अब बताए हम लोग क्या करें, किस भरोसे घूमते रहे, बैठे रहे, क्या करें। कमेटी बनती भी है तो गलत क्वेश्चन देते हैं कुछ। नहीं, कमेटी बन ही नहीं रही है भाई, जब बने तब तो पता चले, बनने के बाद भी गलत देते हैं यार, ऐसे काहे नहीं होते, मिल जाता होगा ना, तो काहे गलत करते हैं भाई। मतलब इतना पैसा, मतलब ठीक है, एक लड़का जो गलत क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उनको पैसा किस लिए दिया जाता है, किस लिए उनको शिक्षित किया जाता है, गलत बनाने के लिए। लोग उसमें बैठ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, 8-10 लोग मिल करके 100 क्वेश्चन बनाना है तुमको, 125 क्वेश्चन तुमको बनाना है, तुम 8-10 लोग मिल करके 100 क्वेश्चन नहीं सेट कर पा रहे हो यार। और उसके बाद अगर आप लोग दर्शक लोग ये भी कहें कि यार गलती एक ह्यूमन एरर है, तो यार ये गलती ह्यूमन एरर है, बेवकूफी है। एक इंसान से होते तो उसे गलती कहते हैं, अगर 10 लोगों से कहे, 10 लोग अगर एक साथ मिलकर करे तो उसे गलती नहीं कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, गैर जिम्मेदाराना हरकत है, मतलब जिम्मेदारी वाला कोई काम ही नहीं है। बच्चों का भविष्य क्या हो क्या ना हो, कोई उनसे लेना देना नहीं। अभी देखिए जो 69,500 वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का लोचा हुआ था, इधर उधर गलत दिए थे। मेरे भैया का खुद का नहीं हुआ, इसी के चक्कर में समझ लीजिए। वही ना, मतलब उनको फर्क पड़ ही नहीं रहा, आप जी रहे मर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उनका मस्त सीट गरम है ना, बस खुश है, उनको कोई लेना देना नहीं आपसे। अब देखिए हाई कोर्ट ने भी उसमें गलत काम किया, जो याची बने तो उसको नंबर दिया था, बाकी लोग को दिया ही नहीं था। ये नहीं, आप गए आपको मिल गया, जो नहीं गया उसको नहीं मिला, ये तो गलत ही हुआ ना भाई।
तो और कुछ कहना चाहेंगे भाई? कहना क्या चाहेंगे अब कि अपना तो यही मेन मुद्दा यही है, मतलब मेरा यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है। अभी तक बताए नहीं किसको देखना चाहेंगे। हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ हटिया से, तो हमारे तरफ तो सपा से है, ललितेश त्रिपाठी आए हैं। हाँ। तृणमूल कांग्रेस जो है बनी है गठबंधन, तो अपन उन्हीं को करेंगे। चलिए ठीक है, हम केंद्र की बात करें, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? केंद्र में ये आए राहुल गांधी जितना वादा किए हैं, लोग भले इनको पप्पू पप्पू बोले, लेकिन इतना पप्पू है नहीं बंदा। ठीक, अगर आएगा तो जाहिर से हम मेन बात ये है, उसके बाद गवर्नमेंट को बदलते रहना चाहिए ना। हम क्या 5 साल का मुद्दा है, आज ये करे, जब तक बदलेगी नहीं तब तक कोई अच्छा करेगा नहीं। पावर एक आदमी के हाथ में आ जाता है ना, तो उसको ऐसा लगने लगता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं जो करूंगा वही सही है। तो इस बार चेहरा बदलना देखना, चेहरा बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल बदलना चाहिए। चलिए भैया आप लोग से बात जो करें। गलती 2014 में कर दिए थे वो चीजें हम नहीं करेंगे। देख रहे भाई, महंगाई देखिए भाई, 3 गुना भाई महंगाई बढ़ गई यार। 200 रुपए किलो दाल हो गई है, बंदा खाएगा नहीं, प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। कब दाल खरीदे थे भाई? ये अब आपको पता नहीं भाई, लिटरल ये मुद्दा है भाई। मैं 1 महीने पहले 145 रुपए या 135 रुपए किलो दाल खरीद रहा हूँ। अभी मैं परसों गया हूँ 180 रुपए किलो दाल। हाँ, 180 रुपया में। हाँ, 180 रुपए वाला 200 रुपए ही समझ लीजिए। अगर ये गवर्नमेंट आ जाएगा तो आप 250 भी खरीदने में जो आटे एक समय कितने में था? आटा पता नहीं, आटा नहीं खरीदते घर। 32 रुपये में बताया भाई इस समय ना, इस समय 32 रुपए 12-13 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन 30 रुपए हो गया भाई। इस बार देखिए गेहूं का रेट भी बढ़ा है, किसानों के लिए थोड़ा सा फायदा। गेहूं का रेट क्या बढ़ा है भाई? 22 रुपये में। मैं बताना चाहूंगा एक बात भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बताइए, बोतल का पानी जो हम लोग खरीदते हैं कितने का मिलता है? 20 रुपए का 20 रुपए का 1 लीटर मिलता है। और गेहूं कितने किलो मिल रहा है? फिलहाल 22 में 20 रुपए 22 रुपए मिल रहा है। मतलब मैं ऑन एन एवरेज 18, 20, 22 इतना पकड़ लीजिए भाई। मतलब गेहूं किसान बेचारा दिन रात 6 महीने मेहनत करके उगा के मार्केट में ले जा रहा है, उसको 20 रुपए 22 रुपए मिल रहा है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ने 22 रुपए रेट दिया भाई। बनिया जो है 20 रुपए में ही ले रहा है, 20 रुपए। गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही है। ठीक है, तो 20 रुपए में गेहूं बेच रहा है, इतना मेहनत पसीना इकट्ठा करने के बाद वो, और कंपनियां कुछ नहीं, बॉटल टोटी खोल के पानी भर के आपको फिल्टर करके दे दी, 20 रुपए के 1 लीटर पानी बेच दे रही है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये गेहूं जब महंगा हो जाएगा, 20 की जगह 22 की जगह मान लीजिए 50 रुपए मिलने लगा किसान को, आप 60 रुपए में खरीदेंगे, तब कहेंगे महंगाई आ गई। अब सुनिए, नहीं, जो हमने बोला इसका आप जवाब दीजिए। तो जवाब दूंगा भाई, इस चीज का जवाब है भाई। जी, जी, जी। अब जब मेरे पिताजी जब 50 रुपए किलो गेहूं बेचेंगे तो उनके पास पैसा रहेगा, वो मुझे भी पैसा देंगे, मैं उससे भी, मेरे पास सबके पिताजी नहीं बेच रहे ना। सबके पिताजी मोस्ट किसान के हिंदुस्तान में कम से कम 70 से 80% के पिताजी तो बेच ही रहे हैं भाई। अब इसके बारे में तो अनुमान नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इतना होगा। पिताजी किसान है कि नहीं भाई, रेलवे में है। रेलवे में है, ठीक है, रेलवे में है, खेती की तारीख तो लेकिन ठीक है भाई, किसानी में है, नहीं सॉरी रेलवे में है, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके गांव में कुछ लोग होंगे जो किसान होंगे, जब वो 50-60 रुपए किलो गेहूं बेचेगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि देश में पैसा है भाई। 50-60 रुपए का वो बेच दिया, लेकिन पिताजी की अगर तनख्वाह 50,000 है मान लीजिए, 40,000 है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। जब किसान की बढ़ेगी, एक्सप्लेन करिए इसको कैसे बढ़ेगी। जब आप सोचिए, जब किसान की आमदनी जो है 1 किलो के पीछे 50 रुपए जा रहा है, लिटरल भाई, जब हाँ आपस की बात, जब वो 50 रुपए किलो गेहूं खुद खरीद रहा है, ठीक है, तो बेच रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि भाई देश में और लोग हायर स्टैंडर्ड पे होंगे, क्योंकि भाई आज वो 20 रुपए किलो बेच रहा है, तो मतलब उसका स्टैंडर्ड तो एकदम जीरो है। मैंने क्या बोला आप उसका नहीं बताया। हम कह रहे हैं पिताजी की मान लीजिए इन शॉर्ट की 40,000 रुपए पेमेंट है या 50,000 जो भी है। देखिए, अब वो 40,000 है तब भी आज 22 में खरीद रहे हैं, और अगर 40,000 ही है और 50 में खरीदने लगेंगे तो हमारे लिए तो दिक्कत होगी ना। नहीं रहेगा भाई, आप वही बात नहीं समझ पाए। वो 40,000 ऑब्वियस बात है नहीं रहेगा। जब 50 रुपए किलो किसी किसान को मिलने लगेगा ना, तो ऑब्वियस बात, जैसे MSP की बात कर रहे थे किसान जो थे, है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम, तो मान लीजिए मिनिमम कर दो जितना वो मांग रहे हैं, बात यहीं पे आके रही। इसीलिए मैंने पूछा, बहुत दिन से मैं पूछना चाहता था किसी व्यक्ति से कि बात वही हो गई कि अगर हर एक चीज का किसान का दाम बढ़ जाएगा, नो डाउट बढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है भाई, वो अन्नदाता है, बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बढ़ जाएगा तो फिर ये जो आम पब्लिक है उसके ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। उनकी अगर नहीं बढ़ेगी तब की हम बात कर रहे हैं, तो भाई तब एक तरीके से एक तरफ ही कुछ थोड़ी बढ़ेगा भाई, दोनों तरफ चीजें बढ़ती हैं। तो फिर यानी हम लोग भी खड़े हो जाए, हम लोग भी जाए धरना दे, जैसे उसने दिया, किसानों ने दिया। हाँ बिल्कुल, मैं वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। महंगाई भत्ता सबसे पहले उन्हीं को बढ़ाया जाता है, और हर महीने अरे पिताजी हम थोड़ी है यार। नहीं, पिताजी बढ़ेगी तो आपके भी बढ़ेंगे, उन्हीं के तो सारे हैं। जैसे जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लगभग हर महीने महंगाई भत्ता सबसे पहले उन्हीं को दिया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा उनकी जो महंगाई भत्ता हमेशा बढ़ती है हर महीने उन लोगों। अरे इतना वो पता चल मोदी जी हटा दे मोदी जी कुछ भी हटा सकते हैं। नहीं, सब कुछ हटा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पेंशन नहीं हटा रहे हैं। एक विधायक अगर 4 बार विधायक की पेंशन नहीं हटा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की हटा दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हटा रहे हैं। खुद विधायक संसद अपना एक पेंशन 2 पेंशन उठा रहे हैं, जितनी बार बंद है उतना पेंशन उठा रहे हैं। कुल मिलाकर के मोदी जी अगर आपको टिकना है तो आपको युवाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सब चीजें ठीक है, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, पर युवाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जरूरी है।